तो आज हम लोग देखने वाले हैं पीएच मान का दैनिक जीवन में उपयोग। ठीक है, पीएच मान क्या होता है, कैसे होता है, ऐसा आप लोग पढ़ चुके हो। पीएच मान क्या है भाई? तो पीएच मान पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्षमता या हाइड्रोजन की सांद्रता को बोलते हैं कि किसी भी जलीय विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी होती है, उसी को बोलते हैं हम लोग पीएच वैल्यू, पीएच मान। और पीएच मान का जो रेंज होता है वो 0 से 14 के बीच में होता है। 0 से 14 के बीच में पीएच मान का रेंज होता है। अगर किसी भी जलीय विलयन का मान 0 है, अगर किसी भी जलीय विलयन का मान 0 है, इसका मतलब वह विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। अगर किसी भी जलीय विलयन का मान 0 है तो वो विलयन कैसा होगा भाई? अम्लीय होगा। वो भी कैसा अम्लीय होगा? प्रबल अम्लीय होगा। समझते ना? प्रबल बताया गया ना आप लोग, प्रबल अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल क्या होते हैं आप लोग बताया जा चुका। अगर किसी भी जलीय विलयन का मान 14 है तो उसका वो क्या होगा भाई? वो आपका होगा प्रबल क्षार। ठीक है, वो प्रबल क्षारीय होगा। तो जो पीएच का रेंज होता है 0 से 14 के बीच में होता है। अगर किसी भी जलीय विलयन का मान 0 है तो वो प्रबल अम्ल है, अगर 14 है तो वो प्रबल क्षारीय है। इसके बीच में एक नंबर आता है 7। अगर 7 है किसी जलीय विलयन का पीएच मान तो वह उदासीन होगा। ठीक है, कैसा होगा भाई वो? तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद है दैनिक जीवन में उपयोग। दैनिक जीवन में कैसे कैसे उपयोग होता है पीएच मान का? तो देखो, जैसे पहले हेडिंग आपकी है कि हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान क्या होता है भाई? तो जो आपके सामने ये परिभाषा लिखी हुई है, क्या लिखा है कि हम जानते हैं कि हमारा उदर, जो उदर होता है, हमारा जो पेट होता है, वो क्या करता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिलीज करता है। हाँ, जब भोजन करते हैं, भोजन कैसे पचता है आपके पेट में? खाना किस तरीके से पचता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से भोजन को पचता है ना, भोजन टूटता है, जलता है, पचता है हमारे बॉडी में। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है या उदर को क्या करता है? हानि पहुंचाए बिना भोजन को क्या करता है? पचाता है ना। या हमारे पेट को जो HCl होता है वो प्रबल अम्ल की श्रेणी में आता है। जो HCl होता है वो कितना किस में आता है? प्रबल अम्ल की श्रेणी में आता है, लेकिन वो हमारे उदर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है ना। अपच की स्थिति में, मतलब जब खाना नहीं पचता हमारे शरीर में, तो उसकी स्थिति में क्या होता है? उसकी स्थिति में अधिक क्या होता है भाई? HCl अधिक हो जाता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, जिस वजह से हमारे पेट में क्या होता है? जलन होता है, दर्द होता है ना। जब हमारा पेट दर्द करता है या जलन होती है पेट में, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा पेट में HCl की मात्रा अत्यधिक हो गई है। बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मतलब हो गई है, जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो जाने की वजह से हमारे पेट में जलन होता है, खाना सही से पचता नहीं है, डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, जिस वजह से हमें दर्द होता है पेट में। तो इस दर्द को ठीक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एक क्षारीय टेबलेट खाते हैं, है ना। पेट दर्द की दवा आती है, नहीं आती है? अच्छा, पेट दर्द की दवा होती है कि पेट दर्द ठीक करने की दवा होती है? पेट दर्द की दवा होती है कि पेट दर्द को ठीक करने की दवा होती है? तो पेट के दर्द को ठीक करने की दवा होती है, लेकिन लोग क्या मांगते हैं? पेट दर्द की दवा दे दीजिए, मतलब खा करके पेट और दर्द करने लगे। तो चलिए इधर देखिए भाई, तो किसी मतलब हमारे पेट के दर्द को ठीक करने के लिए आता है क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, वो भी दुर्बल क्षार है। क्या है? दुर्बल क्षार है। देखो इसमें हाइड्रोक्साइड लगा ना, ये क्या बताता है? हाइड्रोक्साइड आपका बताता है क्षार के बारे में। इसका सूत्र क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की टेबलेट आती है, हम उसे जब खा लेते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होता है? अम्ल ज़्यादा होने की स्थिति में, और ये क्षार है, तभी आगे हम लोग देखेंगे, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या करते हैं? उदासीन हो जाते हैं, लवण बना लेते हैं, जिस वजह से दर्द को रिलैक्स मिलता है, खाना पच जाता है। तो ये तो हुआ हमारे बॉडी, हमारे पाचन तंत्र का पीएच। इसके बाद आपका है कि पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, मतलब जब पीएच के मान में परिवर्तन होता है, मतलब घटता है या बढ़ता है, तो हमारे दांतों में प्रभाव पड़ता है। क्या होता है? दंत का क्षय होने लगता है, मतलब दांत गिरने लगते हैं। क्षय का मतलब क्या होता है? गिरना नहीं, नुकसान होना, नष्ट होना, आपके दांत सड़ जाते हैं, टूट करके गिरने लगते हैं, है ना। तो ये किस वजह से होता है? तो पीएच मान की वजह से होता है। तो भाई कैसे होता है? तो मुंह का जो पीएच मान होता है, अगर 5.5 से कम हो गया, कितना? 5.5 से कम हो गया। कम होने का मतलब क्या हुआ? हमारे मुंह का जो पीएच वैल्यू होगा कितना हो जाएगा? अत्यधिक अम्लीय हो जाएगा। अगर 5.5 तो अम्लीय है ही, क्योंकि 7 से ये कम है ना। 7 से क्या है? ये कम है, तो अम्लीय ऑलरेडी है। लेकिन
जब 5.5 5.5 लिखा हो, 5.5 से भी कम हो जाए, 4 हो जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए, 1 हो जाएगा, तो ज़्यादा अम्लीय हो जाने की वजह से हमारे दांत क्या होने लगते हैं, गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, काड़े लग जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाती है, तो दांत में क्षय होने लगता है। रीजन क्या है कि हमारे जो दांत होता है, हमारा जो दांत है वो किस चीज़ का बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का। हमारा जो दांत होता है वो कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है और शरीर का सबसे मजबूत अंग होता है दांत, समझे कि नहीं। दांत क्या है, बहुत मजबूत, बहुत कठोर चीज़ होता है, तो कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है। तो जब हम किसी चीज़ को भोजन करते हैं, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में शर्करा होता है, शर्करा बोले तो ग्लूकोज वगैरह होता है। ग्लूकोज होने की वजह से पदार्थों में, समझे ना, मेंटेन करके अपने हिसाब से लाते हैं, या इस प्रकार से हमारे दांत में क्या होता है, क्षय होता है या कमजोरी जब आती है तो इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करते हैं। हाँ, जैसे बाबा रामदेव का चलता है मंजन, कौन सा, दंत क्रांति। तो ये क्या करते हैं, जो अगर दांत में प्रॉब्लम होती है तो हम डेंटल के पास जब जाते हैं, डेंटल जो डॉक्टर होते हैं उनके पास जब जाते हैं तो क्या करते हैं भाई, हमें वो मंजन देते हैं। कैसा मंजन देते हैं, क्षारीय मंजन देते हैं, जिस वजह से हमारे दांतों की सुरक्षा हो पाती है और दांत नहीं गिर के, टूट करके गिरते नहीं हैं, है ना। और नीचे जो देखो कुछ नीचे दिया हुआ है आपका प्राकृतिक स्रोत और अम्ल। जैसे आप लोग देखते हैं सिरका, है ना, सिरका में कौन सा अम्ल होता है भाई, एस्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, एस्टिक अम्ल होता है। संतरे में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। या नींबू में सेम चीज़ होता है, नींबू और संतरा भाई भाई है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है ना। तो संतरा और नींबू दोनों में कौन सा अम्ल मिलता है, साइट्रिक अम्ल मिलता है, सिट्रिक अम्ल मिलता है। इमली में क्या मिलता है आपका, टार्टरिक अम्ल मिलता है। टमाटर में क्या मिलता है, ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है। और दही में क्या मिलता है, लैक्टिक अम्ल मिलता है। और चींटी का जो डंक होता है, जब चींटियाँ काटती हैं तो कौन सा अम्ल, वो भी एक अम्ल छोड़ती है हमारे बॉडी में। कौन सा अम्ल, मेथनोइक अम्ल। कौन सा, मेथनोइक अम्ल, या इसी को बोलते हैं फार्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं, फार्मिक अम्ल। तो लवण क्या होते हैं, ध्यान से समझ लेना, लवण क्या होते हैं। तो लवण अम्ल और क्षार के बीच उदासीनी अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त होते हैं, है ना। किस तरह भैया, तो जब अम्ल और लवण, जैसे ये HCl क्या है, HCl आपका अम्ल है और NaOH क्या है, क्षार है। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो बनता क्या है, लवण का निर्माण होता है। ये क्या है, NaCl, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। साधारण नाम क्या है इसका, नमक। रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। और जल बनता है। जब भी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। जैसे अर्थात लवण वह यौगिक है जो किसी अम्ल के हाइड्रोजन आयन को धातु आयन द्वारा क्या करता है, विस्थापित कर देता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि लवण क्या होता है, एक प्रकार का यौगिक होता है, समझे कि नहीं। लवण क्या होता है भाई, यौगिक होता है, मिश्रण नहीं होता है। होता क्या है, यौगिक होता है। और करता क्या है, ये अम्ल के जो हाइड्रोजन आयन होता है, अम्ल के पास जो हाइड्रोजन आयन होगा, जो हाइड्रोजन धातु का आयन होता है, वो क्या करता है, धातु के आयन को, जो भी आप क्षार से कर रहे हैं क्रिया ना, क्षार में हमेशा धातु, जैसे सोडियम क्या है, सोडियम एक धातु है, तो धातु के आयन को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, समझे। तो लवण क्या होता है, लवण एक प्रकार का यौगिक होता है जो अम्ल और क्षार के उदासीनी अभिक्रिया के द्वारा बनता है या प्राप्त होता है ना। और ये हाइड्रोजन आयन को धातु आयन से विस्थापित कर देता है। लवणों के निर्माण, प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, कि लवण किस तरीके से प्राप्त किया जाता है, कई सारे मेथड्स हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि लवण को धातु या धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड या धातु कार्बोनेट की किसी भी, मतलब धातु की क्रिया या धातु ऑक्साइड की क्रिया या धात्विक हाइड्रोक्साइड की क्रिया या धात्विक कार्बोनेट की क्रिया किसी अम्ल से करा देने से हमें क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसके बाद इसे एक पहला नंबर क्या है कि अम्ल और क्षारक के बीच अपक्रिया द्वारा, यही अपक्रिया आपने देखा ना, वही चीज़ है। अभी इसके आगे और भी है कि किसी अम्ल की क्रिया हम धातु से कराएं तो क्या प्राप्त होगा, किसी अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड से कराएं तो क्या प्राप्त होगा। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो अम्ल और क्षारक के बीच अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, जब कोई अम्ल किसी क्षारक विलयन द्वारा पूर्णतः उदासीन हो जाता है, पूरी तरह से क्या होता है, उदासीन हो जाता है, तब हमें क्या प्राप्त होता है भैया, तब हमें लवण प्राप्त होता है। जैसे आपके सामने है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पोटेशियम सल्फेट, जो एक क्या है, लवण है, और जल प्राप्त होता है।
ठीक है ना। इस तरीके से जब कोई अम्ल किसी धातु से क्रिया करता है तब भी लवण प्राप्त होता है, जब कोई अम्ल किसी धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है तब भी लवण प्राप्त होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है। तो एक प्रोसेस हमने यहाँ पे देखा उदासीनी अभिक्रिया, इसको बोलते हैं उदासीनी अभिक्रिया। इसके बाद जो भी अभिक्रिया रह गई हैं वो लोग हम लोग अगले चैप्टर में देख लेंगे या अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तब तक के